हेलो। आज ये जो पर्टिकुलर मैं वीडियो आप सभी के सामने ला रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। इंडियन स्टूडेंट्स जो सीएफए की तैयारी कर रहे हैं अगले 2027 में देने के लिए, या 2026 में भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सीएफए इंस्टीट्यूट की 2027 के सिलेबस में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। करीबन 30% सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। इसका डिटेल एनालिसिस और विश्लेषण मैंने करके आप सभी के सामने उसका मैंने वीडियो जारी किया हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसके ऊपर मैंने मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था कि सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में 8 मई को एक बड़ा ज़बरदस्त साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से करीबन 25 घंटे तक एक ब्लैकआउट पीरियड रहा उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो अपने एलईएस लर्निंग इकोसिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाए। जो कैंडिडेट्स मई में अपना एग्ज़ाम देना चाहते थे और जो इस वजह से जो उस इंस्टीट्यूट के एलईएस को एक्सेस नहीं कर पाए 24 घंटे तक, तो उनके लिए सीएफए इंस्टीट्यूट ने बताया कि ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम देते हो और किसी वजह से पास नहीं करते हो, तो सिर्फ ये एक दिन की पढ़ाई का आपको जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम समझ सकते हैं, हम आपकी को कंपनसेट इस तरह से करेंगे कि अगले 1 साल के 4 विंडो में आप कभी भी एग्ज़ाम को रीटेक कर सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल टाइम। आपको मालूम है कि डॉलर जहाँ पे 100 रुपये छू रहा है, तो ये इसकी मायने खास करके इंडियन स्टूडेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। अब मैं इस चीज़ को दोहरा क्यों रहा हूँ? अब इसी चीज़ को आप हमारे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट और आईआईटी जेईई वगैरह के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं, खास करके नीट के बारे में, जहाँ पे 20 लाख के ऊपर बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। पिछले 10 सालों में 6 बार नीट की पेपर लीक हो चुकी है और ये जग जाहिर है। ठीक है। दुख की बात यह है कि कोई भी मिनिस्टर ने इस चीज़ को, उस चीज़ की ओनरशिप तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में खुल के आके इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है। लेकिन एक 17 साल की बच्ची जो है राजस्थान में, उसने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र पुणे में मेरी एक जान पहचान के एक बंदे है, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, ही ऑल्सो अटेम्प्टेड सुइसाइड। फॉर्चुनेटली फॉर हिम एज वेल एज फॉर हिज पेरेंट्स, ही वॉज सेव्ड इन द निक ऑफ टाइम। तो कुछ शर्म करो। इवन मैं यही संदेश जो है आईसीएआई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनको भी देना चाहूँगा कि कुछ तो सीखो भाई, एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा कि सीएफए इंस्टीट्यूट की एथिक्स सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी के हर एक मुहिम में, हर एक जगह पे काम की चीज़ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। थैंक यू सो मच।